Good morning, class 7 students. Welcome back to your social studies classes. We are studying chapter number 7 in your subject, and that is from the unit of history. ठीक है बच्चों, और चैप्टर नंबर 7 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? About towns, traders and crafts persons of the ancient India, of the medieval India, not ancient but medieval India. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक कंप्लीट किया था? टिल द केस स्टडी ऑफ हम्पी. ठीक है, तो हम्पी के बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि हम्पी जो शहर था वो मेडिवल इंडिया में किस तरीके से प्रसिद्ध था अपनी आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के लिए. वहाँ पे जो मंदिर बनते थे, वहाँ पे जो बिजनेस वगैरह ट्रेडर्स जो होते थे ना, ट्रेडिंग प्लेस भी इसको हम लोग उसके वजह से भी हम लोग जाते थे. चलो आज हम लोग पढ़ने वाले अबाउट दी केस स्टडी एट सूरत. तो केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे सूरत के बारे में. For this, everyone should open the book and come to page number 107. 107 पहले सारे बच्चे. Let's start. Surat. Surat is a old town located on the bank of Tapti River in the state of Gujarat. तो गुजरात में जो ताप्ती नदी है वहाँ उस किनारे, ताप्ती नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसको लोग सूरत के नाम से जानते हैं. और ये ओल्ड टाउन क्यों होगा? क्योंकि ये नदी के किनारे बसा हुआ है. It emerged as a major port during the मुगल पीरियड. मुगल पीरियड के दौरान ये एक मेजर पोर्ट था. जस्ट लाइक कैम्बे जो कि मॉडर्न कंपत है, एंड अहमदाबाद इट सर्व्ड एज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड बाय द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज. इट वाज फ्रीक्वेंटेड बाय शिप्स फ्रॉम द मालाबार. तो मालाबार कोस्ट जो भी शिप्स आते थे यहाँ पे आते थे. सूरत ऑल्सो सर्व्ड एज द गेट टू मक्का since a large number of Hajj pilgrims set sail from this port town. तो सूरत पोर्ट से ही बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम्स थे वो मक्का जाते थे अपने धार्मिक स्थल जो कि है मुस्लिम्स का, वहाँ पे अपने रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए. एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन सूरत अट्रैक्टेड अ वेराइटी ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. तो अब ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन था, है ना, तो वेराइटी ऑफ पीपल को ये अट्रैक्ट करता था. जैसे 17th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आए. इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो थी इसकी बहुत अच्छी थी, और वो यहाँ पे चूँकि इम्पॉर्टेंट सी रूट था तो वो लोग यहाँ पे व्यापार करने आए. पोर्टुगीज ने इस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस ओवर सूरत. पोर्टुगीज जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यापार करना यहाँ पे शुरू कर दिया, और इस वजह से इन्हीं के सामान जो थे वहाँ पे बिकने लगे. लेटर दे बिगैन टू इशू पासेस कॉल्ड करताज टू द लोकल शिप ओनर्स एंड मर्चेंट्स. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपनी वहाँ पे सत्ता जमा ली, और उसके बाद ये पासेस डिस्ट्रीब्यूट करने लगे जिसका नाम था करताज. अंडरलाइन कर लीजिए. और ये किसको देते थे पासेस? जो लोकल वहाँ पे लोग पहले से वहाँ पे जो लोग थे उनको, लोकल पर्सन्स, लोकल ओनर्स और मर्चेंट्स को ये लोग पासेस डिस्ट्रीब्यूट करने लगे. करताज वॉज गिवन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू दोज हु वांटेड टू सीक सेफ पैसेज. तो उसी को ये पासेस दिए जाते थे जो ये समझते थे कि हमको यहाँ पर कुछ पैसे देने पड़ेंगे ताकि हम यहाँ पे सेफ पैसेज कर सकें. डच और इंग्लिश वो लोग भी सूरत आए. जब डच और इंग्लिश पर्सन आए जब सूरत में, तो फिर क्या हुआ, पोर्टुगीज पर्सन वहाँ से चले गए क्योंकि पोर्टुगीज को उन्होंने वहाँ पे डोमिनेट कर दिया. यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पे सेटअप की और वेयर हाउसेज भी सेटअप किए सूरत में, टाउन में. चलो, सूरत में क्या होता था, इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल ट्रेड सेंटर था. तो यहाँ पे कपड़े बनते थे. जैसे कि यहाँ पे कॉटन को भी ग्रो किया जाता था, कॉटन की भी यहाँ पे खेती होती थी. दिस कॉटन वॉज सेंट टू बंगाल, और इस कॉटन को बंगाल में भेजा जाता था, विच वॉज कनेक्टेड टू दिस पोर्ट सिटी. जो कि बंगाल में क्या था, इस सिटी से कनेक्टेड था बाय अ ट्रेड रूट. आगरा होकर के तुम बंगाल पहुँच सकते थे सूरत से, और ट्रेड रूट कौन था, आगरा, सी के थ्रू. Along this route, fine cotton textiles produced in Bengal were brought to Surat. ठीक है, here they were loaded in ships to be sent to West Asian and East African countries. और इन कॉटन जो टेक्सटाइल्स थे उनको लोड करके, उनका बना करके उनको कहाँ सेंड किया जाता था, भेजा जाता था एशियन और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में. अच्छा, टेक्सटाइल्स के अलावा इंडिगो और भी बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी जो थे वो भी सूरत पोर्ट पे एक्सपोर्ट किए जाते थे. अच्छा, यूरोपियंस के अलावा द पोर्ट सिटी में और कौन कौन लोग थे,
इंडियन मर्चेंट्स भी थे और उसमें कश्मीरीज भी थे। मुल्तानीज, बानियाज ऑफ गुजरात और राजस्थान, मुस्लिम मर्चेंट्स ऑफ बोहरा कम्युनिटी, ये लोग भी वहाँ पे काम करते थे। इनके प्रेजेंस की वजह से जो सूरत था वो प्रॉस्पर करने लगा। एट द सेम टाइम प्रेजेंस ऑफ दीज पीपल belonging to various races, religions, cultures and places rendered a cosmopolitan character to the town. अब अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहने लगे, अलग अलग व्यापार करने लगे, तो इस तरीके से जब ढेर सारे अलग अलग लोग और अलग अलग तरीके की चीज़ें करने लगेंगे तो वो किस तरीके का जगह बन जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। देखो अब पेंटिंग ऑफ सूरत पोर्ट, तो देख रहे हो ये सूरत, ये ताप्ती नदी है और इसमें कितने सारे शिप्स जहाज जा रहे हैं, तो ये फॉर बिजनेस पर्पज हो रहा है। बीइंग अ प्रॉस्पेरस पोर्ट सिटी, सूरत में बहुत मैग्निफिशेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी, जैसे कि बड़े बड़े रेस्ट हाउसेज जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते थे, बैंकिंग हाउसेज जहाँ पे वो लोग अपना पैसा वगैरह रख सकते थे, जमा कर सकते थे, नंबर ऑफ प्लेजर पार्क्स भी थे जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट कर सकते थे, अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल एंड होलसेल शॉप्स जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल्स भी सिटी में अंदर मतलब सिटी में मौजूद थे। रेस्ट हाउसेज, अलग अलग जो विजिटर्स आते थे वहाँ पे रेस्ट हाउस में क्या करते थे, रेस्ट करते थे। लॉफ्टी बैंकिंग हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय दी कथियावाद सेठ और महाजन्स, ठीक है, तो बैंक हाउसेस महाजन या फिर कथियावाद सेठ के द्वारा बनवाया जाता था। महाजन प्रोवाइडेड हुंडीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए हुंडी महाजन से प्रोवाइड करते थे। दीज हुंडीज, अब देख लीजिए अंडरलाइन कर लीजिए, हुंडी होता क्या है, एक्सचेंज फॉर गुड्स, एक्सचेंज फॉर मनी, वर एक्सेप्टेड इवन इन द मार्केट्स ऑफ डिस्टेंस कंट्री, हिंदूज जो थे एक्सेप्ट किए जाते थे इराक और बेल्जियम और इजिप्ट में भी, वेरी इंपॉर्टेंट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी क्या हुआ, सेवरल न्यू डेवलपमेंट टुक प्लेस, जैसे कि मुगल एम्पायर इस दौरान डिक्लाइन के कगार पर थी, तो ट्रेड रूट्स जो कि सूरत से होकर गुजरते थे वो क्या हो गए, अनसेफ हो गए, इंडेंजर हो गए। दिस लेड टू डिक्लाइन इन ट्रेड, और इस वजह से ट्रेड में डिक्लाइन हो गया, ट्रेड कम हो गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसने हेडक्वार्टर को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मुंबई में। लेटर बाद में क्या हुआ, मुंबई क्या बन गया, मेजर सी पोर्ट बन गया और उसने सूरत को कंपटीशन देना शुरू कर दिया। अब सूरत में लोग कम थे और मुंबई में ज़्यादा लोग हो गए फॉर देयर ट्रेड। ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर लेड टू दी, और इस वजह से क्या हुआ, सूरत का जो इम्पोर्टेंस था एज ए सी पोर्ट टाउन वो घट गया। चलो मासूलीपट्टनम के बारे में समझ लो, इसके बारे में भी केस स्टडी करो, इसके बारे में मासूलीपट्टनम। देखो मासूलीपट्टनम इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, और एक इसकी टेरिटरी में आता है आंध्र प्रदेश के। इसको किसने फाउंड किया, अरब ट्रेडर्स ने, who found their way from the Red Sea to southern India in the 14th century. ओल्ड सिटी जो था ये फेमस था फॉर मुस्लिम। अब मुस्लिम क्या क्या था, अंडरलाइन कर लीजिए, मुस्लिम क्या था, a thin plain weave cotton cloth that was a favorite of Roman traders, and from this name the city is referred to as Masulia, मुसालिया और मसूलीपट्टनम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है, ये जो पोर्ट सिटी था ये मुस्लिम के लिए फेमस था। मुस्लिम क्या था, एक पतला सा प्लेन कॉटन का कपड़ा जो कि रोमन ट्रेडर्स का बहुत ही फेवरेट था, और इस वजह से इस सिटी को क्या कहा गया, मुसालिया और या तो मासूलीपट्टनम, और इस सिटी को कुछ लोग मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। देखो मछलीपट्टनम गोलकोंडा किंगडम का पार्ट था, लेकिन मेडिकल पीरियड में ये जो ना इम्पोर्टेंट पोर्ट सेंटर बन गया, ट्रेड सेंटर। इसमें राइज का वर्ड्स राइज टू prominence was the result of Europeans' desire to trade with India as well as with countries in the South East Asia. तो यूरोपियंस चाहते थे कि भारत से भी व्यापार करें और साउथ ईस्ट एशिया में भी व्यापार करें, तो इस वजह से इस पोर्ट का उद्गम हुआ। They came to India through a new sea route discovered near the end of the 16th century. Various East India companies, जैसे including French, British और Dutch, चाहते थे कि हम यहाँ पर अपना
मुद्दा जमा ले, ठीक है, अच्छा काम करे। डच इवन कंस्ट्रक्टेड अ पोर्ट एट दिस प्लेस, डच ने तो यहाँ पे अपना राजमहल भी बनवा लिया, पोर्ट इवन कंस्ट्रक्टेड अ पोर्ट बनवाया। सिटी बिकेम प्रॉस्पेरस, ठीक है, और पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कब रहने लगे, ड्यू टू द क्यों रहने लगे, ड्यू टू द वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा व्यापार होता था इसलिए, जैसे कि कौन कौन करता था, पर्शियन मर्चेंट्स, यूरोपियन ट्रेडर्स, तेलुगु कोमती छत्तीस और नोबल्स ऑफ गोलकोंडा रूलर्स। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इन नेचर थे, वो किसी को भी व्यापार नहीं करने देते थे, वो स्वयं बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। टू प्रिवेंट द ट्रेड फ्रॉम पासिंग इंटायरली इनटू द हैंड्स ऑफ डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनीज, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के में हाथ में पूरा चला जाए व्यापार, इसके लिए गोलकोंडा रूलर्स ने क्या किया, टैक्स लगा दिया। सेल ऑफ गुड्स पे कि आप सामान बेचोगे, यूरोपियन भी जो सामान बेचोगे उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, जैसे कि स्पाइसेस और टेक्सटाइल, कौन कौन से सामान पे, कपड़ों पे और उस पर मसालों। द प्लेस वेयर द ओल्ड पोर्ट ऑफ मसूलीपट्टनम इज सिचुएटेड, तो देख लीजिए ये जगह। चलिए, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी मसूलीपट्टनम बिकेम अ फेमस प्रोडक्शन सेंटर। देखिए, वीविंग डाइनिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगी, बनने लगी। मैनी सेटलमेंट्स ऑफ वीवर्स जो थे यहाँ सेटल होने लगे, डायर्स, नेचुरल डाई मेकर्स, क्लोथ पेंटर्स, ये सब यहाँ पे आके रहने लगे। फेमस प्रोडक्ट मसूलीपट्टनम का क्या था, डाइड कॉटन क्लोथ, जो कि यूरोप में सिंड्स के नाम से जाना जाता था। अंडरलाइन कर लीजिए, CHINTZ। देखो, सिंड्स ऑफ मसूलीपट्टनम हैड अ ग्रेट रेपुटेशन इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ की जो डाइज थी उस कपड़े पे वो बहुत ही अच्छी की जाती थी, जो रंगा जाता था कपड़ों को, बहुत अच्छा रंगा जाता था। अनदर पॉपुलर प्रोडक्ट क्या था, कालमकारी क्लोथ, जो कि एशिया और यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांडेड था। कालमकारी टेक्निक क्या था, इसमें बैम्बू कलम और पेन, बैम्बू कलम, ठीक है, बांस की लकड़ी से जो पेन बनाया जाता था, उससे बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स और डिजाइन्स बनाए जाते थे, अलग अलग कलरफुल डाइज से कपड़ों पर बनाए जाते थे। ये जो आर्ट था, कालमकारी आर्ट, कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा के दौरान बहुत अच्छा था। मसूलीपट्टनम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होता था, बल्कि ट्रांसपोर्ट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स भी होते थे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज। गोल्ड जो था वो क्या होता था, इम्पोर्ट होता था मसूलीपट्टनम में। इट वॉज सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, गोल्ड जो था मसूलीपट्टनम के द्वारा ही, वहाँ के पोर्ट के द्वारा ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में सेंड किया जाता था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, है ना, डायमंड्स, रूबीज, ये सब भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। एज पार्ट ऑफ द ट्रेड बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, इंडिगो एंड प्लेन कॉटन क्लोथ वर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंडिगो और प्लेन कॉटन क्लोथ को, कहाँ से, बंगाल से मसूलीपट्टनम में। और ब्यूटीफुली प्रिंटेड कॉटन क्लोथ और टोबैको ट्रांसपोर्ट किया जाता था पोर्ट टाउन से बंगाल। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि रूलर थे गोलकोंडा के, उन्होंने एक सड़क बनवाई जिसने पोर्ट सिटी को कैसे जोड़ दिया, कैपिटल ऑफ गोलकोंडा। इस वजह से ये पोर्ट टाउन और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया। जब कंस्ट्रक्शन हो गया रोड का, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन हुआ इन मसूलीपट्टनम और सूरत में वाया गोलकोंडा के द्वारा, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम से लोग गोलकोंडा क्रॉस करके सूरत भी जा सकते थे। 1687 में क्या हुआ, एनेक्सेशन हो गया गोलकोंडा पे। किसने कब्जा जमाया, मुगल एम्परर औरंगजेब ने, ठीक है। लेड टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स इन इंडिया, अब मुगल का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। मुगल गवर्नर जो थे मीर जुमला, जो कि स्वयं भी एक मर्चेंट थे, एक ट्रेडर थे, उन्होंने क्या किया, क्लेवरली वीकेंड द होल्ड ऑफ डच, उन्होंने दिमाग लगाया और डच को हिला दिया, उनके बिजनेस को हिला दिया और इंग्लिश मर्चेंट्स को भी हिला दिया और अपने ट्रेड को आगे बढ़ाया। देखो, कलमकारी क्लोथ इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ मसूलीपट्टनम। देखिए, बैम्बू पेंसिल्स पे बारीकी से डिजाइन बना रहे हैं। हेंस द यूरोपियन ट्रेडर्स लेटर शिफ्टेड टू न्यू ट्रेड सेंटर्स, और इस वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स को आगे दूसरे ट्रेड सेंटर्स पे जाना पड़ा।
जैसे कि वो बॉम्बे गए, हाँ, कलकत्ता गए, मद्रास गए। इस वजह से यहाँ पे डिक्लाइन हो गया ट्रेड में, और फिर बाद में मसूलीपट्टनम ने भी अपनी प्रॉस्पेरस और ग्लोरी को खो दिया। चलो अब इंडियन क्राफ्ट्स, भारत में क्या क्या बनता था। ट्रेडर्स, जो बड़े और छोटे ट्रेडर्स थे, न्यू ट्रेडर्स एंड टाउन्स, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। ओके क्लास, थैंक यू।